परमात्मा ने कहा ये झूठा संसार आ रे, इनमें कोई नहीं तुम्हारा रे। ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम अज्ञान से परिपूर्ण हैं कि ये कैसे कह रहे हैं कि यहाँ हमारा कोई नहीं है। ऐसे कह रहे हैं परमात्मा कि आज तुम सब कुछ को अपना मान रहे हो, आज ही आपकी मृत्यु हो जाती है, जो होनी ही है, कभी ना कभी तो होनी ही है, तो आपका कहाँ ये। तो इस तरह की जो सच्चाई है और जिसकी हमें जानने की आवश्यकता है, ये बहुत खटकती है। फिर दूसरा ये कहा जाता है कि जो पूजाएं आप कर रहे हो ये पूजाएं ठीक नहीं, ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है, सदग्रंथों में वर्णित नहीं है। उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा पाया है, उन्होंने ये मंत्र जाप नहीं किए जो तुम कर रहे हो, उन्होंने ये साधनाएं नहीं की जो आप जी कर रहे हो, इसलिए आपकी साधना व्यर्थ है। तो इससे एकदम हलचल मच जाती है। और विशेषकर वो गुरु लोग जो उनको अज्ञानी बनाए बैठे हैं, श्रद्धालुओं को, उनको ज्यादा चिंता लग जाती है और उनको ये चिंता बन जाती है कि कहीं ये सभी तुम्हारे शिष्य यहां से भाग ना जाएं। उन गुरुओं का सहयोग वो देते हैं जो उनके द्वारा बनाए गए लिटरेचर को बेचकर रोजी रोटी चला रहे हैं, या उनसे प्राप्त दान का दुरुपयोग करके मौज मस्ती मार रहे हैं। वो फिर उन भोली आत्माओं को, उस गुरु के शिष्यों को भ्रमित करते हैं, जैसे पहले भ्रमित करके कबीर परमेश्वर के पीछे लगा दिए। अपने ही बच्चे अपने ही पिता के साथ विरोधी बनकर खड़े हो गए। हम कितने भोले और अज्ञानी हैं, हम परमात्मा को ना पहचान कर उसके शत्रु बना दिए। और अब इस दास को सेवा दी भगवान ने, कबीर भगवान ने, ये सच्ची बात कहने की। और ये दास उसी दिन से, सन 1994 से, जिस दिन से आदेश हुआ है उपदेश देने का, उसी दिन से आज तक 18वां वर्ष चल चुका है। ये दास ऐसे ही बोल रहा है, ये सच्चाई आपके समक्ष लाना चाह रहा है। इसी के कारण ये क्रोथा कांड कराया इन अज्ञानी दुष्ट लोगों ने, राजा और प्रजा को भ्रमित करके बेहुदी अफवाहें फैलाकर। लेकिन हमारे साथ परमात्मा है, उन्हीं का आदेश है कि उसके बच्चों तक ये दास ये तत्व ज्ञान पहुंचाए, जिसके आगे इस काल ने ये नकली गुरु बाड़ बना रखे, ये बाधक खड़े कर रखे। अब ये तूफान है, तत्व ज्ञान ये तोब का गोला है, इसके सामने ये अज्ञानी अब रुक नहीं पाएंगे। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। ये तत्व ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो कबीर वाणी में लिखा, ये ज्ञान ये तोब यंत्र का गोला है, और जहां भी ये गिरेगा अज्ञान का नाश कर देगा। अब ये गोले डाले जा रहे हैं, घर घर में संदेश भेजा जा रहा है, ज्ञान गंगा पुस्तक परमात्मा के बच्चों तक पहुंचाई जा रही है। जहां भी ये गिरेगा, जहां भी ये पुस्तक होगी, उस घर का तो उद्धार होगा ही होगा 101 पीढ़ी का, और पड़ोसी भी उससे प्रभावित होकर के फिर यहां आएंगे, सदा सुखी हो जाएंगे। तो इसमें ये बाधा पैदा कर रहे हैं। कल आपको बताया था कि भगवान के मार्ग में जो खड़ा होता है और फिर उसी को रोकने की चेष्टा करता है, वो अंधा गधा होता है। अंधा गधा रेल की पटरी पर खड़ा था, रेल की गड़गड़ की आवाज से उसको आभास हुआ कि तुझे कोई डिस्टर्ब करने इधर ही आ रहा है।
उसने दोनों दुलत्ती उसी साइड में कर लिए पिछले पैर जिधर से गड़गड़ की आवाज आ रही थी, और ये सोचा कि आन दे निकट, ये कौन मुझे छेड़ने आ रहा है। तो वो अवरोध पैदा कर रहा था रेल मार्ग में, तो रेल अंधे गधे से थोड़ी रुकेगी। जो ही गाड़ी निकट आई, अंधे ने दोनों दुलत्ती पिनाई और खट देसी मार दी अपने स्वभाव अनुसार। अब गाड़ी ने पटक दिया, ठा गया वो, नामो निशान नहीं मिला। अंधा गधा था हिरण्यकशिपु, अंधा गधा था कंस, अंधा गधा था रावण, और अंधे गधे वो होंगे जो इस मार्ग में खड़े होकर के अवरोध पैदा करेंगे। ये देख लेना पुण्यात्मा, क्योंकि ये परमात्मा का मार्ग है। परमेश्वर ने आकर के ये तत्व ज्ञान दिया था, वही ज्ञान ये दास आपको केवल सुना रहा है, अपनी तरफ से अपने विचार कुछ नहीं दे रहा। कई भोले श्रद्धालु कहते हैं कि आपके गुरुजी पुस्तकें दिखाते हैं, संतों की बताई बातों को बताते हैं, अपना भी तो कुछ अनुभव बतावें। अरे भले पुरुषों, एक बच्चा विद्यार्थी स्टडी कर रहा है और वो थ्योरी पढ़ रहा है, उस थ्योरी पर, उस सिलेबस के आधार से उसने प्रैक्टिकल करना होता है। जैसे बच्चे लैब के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं, वो पहले उसका विवरण पढ़ते हैं कि किस एंगल पर कौन सी ट्यूब मोड़नी है, उसको कैसे मोड़ा जाता है। एक लैंप हो, सेपरेट लैंप हो, फिर एक पाइप को ऐसे गर्म करे, धीरे धीरे ऐसे करे, वो पहले लिखा होता है, उसके आधार से फिर प्रैक्टिकल करना होता है। अब यदि उस बच्चे ने वो पहले ये बता दिया कि ऐसे ऐसे लिखा है, और फिर वो अनुभव बताएगा तो वही बताएगा जो लिखा हुआ है। उससे भिन्न यदि वो अनुभव बताता, वो रॉन्ग है, वो गलत है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में। आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले थे उसके गांव में, ऐसे ही एक जिंदा महात्मा के रूप में सत्संग कर रहे थे। आदरणीय दादू साहिब जी को मिले जिंदा बाबा के रूप में। आदरणीय नानक साहिब जी को मिले जिंदा बाबा के रूप में बेई नदी पर। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर खेतों में, जब वो गायें चरा रहे थे, गौएं चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे। आदरणीय घीसा साहिब जी को मिले गांव खेकड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में, और इस रामपाल दास को मिले हरियाणा में। उस परमेश्वर ने जो भी अपने पाने की विधि, सतलोक जाने का जो मेथड उनको बताया, उन्होंने वही अपनाया, और वही वेदों में वर्णित है। लेकिन वेदों में कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द हैं, वो क्लियर नहीं है। उसके लिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में ये स्पष्ट किया हुआ है कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार पूर्वक कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। सच्चिदानंद ब्रह्म ने मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी परमेश्वर ने स्वयं आकर के जो ज्ञान बताया है, उनके मुख कमल से बोली गई वो वाणी, कबीर वाणी में जो ज्ञान लिखा वो तत्व ज्ञान है। और वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं, चारों युगों में ऐसी वाणी बोलते हैं, वो सूक्ष्म वेद होता है, वो तत्व ज्ञान होता है, वो कबीर वाणी होती है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को
और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 तक यही प्रमाण दिया है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा के बारे में जानकारी देंगे। इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञानदाता और गीता ज्ञानदाता यू एक ही है, ये ब्रह्म है, ये काल है। और श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके तो इसने गीता जी बोल दी, चारों वेदों का सारांश, कुछ अपना भी इसने अटकल अड़ाई है। और वेद ज्ञान प्योर है, कोरा है, सही है, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा कबीर देव द्वारा इसके अंतःकरण में कंप्यूटर में फीड कर दिया था, इसके कंप्यूटर में, और फिर इसने बाहर डाउनलोड कर लिया। वो बाहर निकला, जैसे माता को गर्भ होता है, फिर समय आने पर अपने आप वो बाहर आ जाता है। इसी प्रकार परमात्मा ने इसी उद्देश्य से इसके अंतःकरण में, काल के ब्रह्म के अंतःकरण में ये 500 वेद भर दिए थे। उसका समय निर्धारित कर दिया था। उस समय ये अपने आप इसके श्वासों के द्वारा बाहर आ गए। अपने आत्मा, अगर आज से 50 वर्ष पहले ये बात दास कहता कि श्वासों के माध्यम से बाहर आ गए ये इतने वेद, तो शायद नहीं जचती किसी का झूठ बोला है। अब आप देख रहे हो इंटरनेट कैसा लगा, ये तो मैन मेड है और ये गॉड मेड शरीर, इसमें तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है विज्ञान 100 जन्म भी नहीं ढूंढ सकती। तो वो कहां से कहां आते हैं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ना कोई तार है, ना कोई कनेक्शन है, ब्लूटूथ के माध्यम से या वैसे मैसेज के माध्यम से पूरी की पूरी फिल्म, पूरे के पूरे कई घंटों के प्रवचन एक दूसरे में चले जाते हैं। तो अब इसको समझना बहुत आसान हो गया। तो श्वासों के माध्यम से ये बाहर आए, बाहर आते ही ये एक सुंदर कागज के रूप में उपलब्ध हुए उसके ऊपर। अब फिर ये अनाड़ी नो के उसमें कागज कहां से आ गया। अरे कमाल की बात करते हो। एक तरफ वो कहते हैं कि भगवान ने आदमी बना दिए और युवा बना दिए। जब परमात्मा आदमी बना सके है तो कागज और ये बनाते उसने कम सी देर लगेगी। जो सारे ब्रह्मांड रच सकता है और वो कागज तुम बना नहीं सकते, जो मालिक भेज दे। तो ऐसा ही हुआ था। इस ब्रह्म ने उनको पढ़ा था और उसने देखा कि ये 5वां जो वेद है, सूक्ष्म वेद, इसके अंदर तो पूरा ही ज्ञान दिया हुआ है। और इसको, इन प्राणियों को जो मेरे अंतर्गत फंसे हैं, इनको ये ज्ञान हो गया तो ये भाग जाएंगे यहां से। उसको उसने खत्म कर दिया और 4 वेद दे दिए जिसमें सांकेतिक शब्द हैं अधिक। तो जिस कारण से उस परमेश्वर ने उस नष्ट किए हुए ज्ञान को स्वयं देने के लिए आना पड़ता है, उसी उद्देश्य से वो परमात्मा यहां आए। तो कहने का भाव ये कि इन वेदों में और गीता में जो कुछ भी लिखा है, वेदों में लिखा है वो बिल्कुल सही है। गीता जी में जो लिखा है इसने कुछ अपनी अटकल भी अड़ा दी, क्योंकि ये इसने वेदों का ज्ञान प्लस में युद्ध करवाने के लिए जो अटकलबाजी की वो भी अंदर घुसोड़ रखी है। कैसी कर रखी है इसने कि एक तरफ तो कहता है कि अर्जुन तू लाभ हानि छोड़ के, दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता, लाभ हानि को भूलकर, लाभ हानि की चिंता छोड़कर युद्ध कर ले। और अगले ही श्लोक में लाभ हानि खुद याद दिला रहा है कि यदि तू मारा गया युद्ध में तो स्वर्ग में जाएगा, और यदि युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। तो इस तरह की जो अटकलबाजी ये काल की अपने सतर की है। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर
6-7 में ये स्पष्ट करता है कि यदि तू एक स्थान पर बैठा रहा, हठ योग करेगा, तो अर्जुन तेरा निर्वाह कैसे होगा? इसलिए काम भी कर, तू कर्म सन्यासी बन। ये तो है वेद ज्ञान। ये वेद ज्ञान कैसे है, क्यों है, कैसे जाना? कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में लिखा है कि ओम करतु समर किलवे समर करतुम समर। ब्रह्म का जाप है ओम। इस ओम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जानकर सिमरण कर। तो ये सिद्ध हो गया कि काम करते करते सिमरण करना। फिर इसने आगे लिखा है 6 अध्याय के 9 और 10 श्लोक में कि एक स्थान पर बैठ के मृगशाला बिछा के एकांत स्थान पर, वो आसन ना घना ऊंचा हो ना नीचा हो, अपनी नाक के अगले भाग पर देखे, इस प्रकार ध्यान लगावे। ये इसकी अपनी बकवाद है, अटकलबाजी। तो जो वेदों से मेल खाता है, गीता का ज्ञान, वो ओके है, सही है। बाकी जो अटकलबाजी है वो स्पष्ट दिखाई दे जाती है। उसके लिए इसने स्वयं कहा वो मेरा मत है। जहां ये कहता है ये मेरा मत है, तो इसका अपना विचार है, शेष वेद ज्ञान है। तो वेदों से ही ये संक्षिप्त है। तो वेदों और गीता में उस परमेश्वर के पाने की विधि क्लियर नहीं है। इसलिए परमात्मा कबीर जी, कबीर परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, हमारे पिता, हम दुखियों को वो ज्ञान देने आते हैं और बताने आते हैं कि बच्चों तुम मेरी संतान हो, और इस विधि से तुम यहां भी सुखी रहोगे जब तक तुम जीवित रहोगे। यहां आपको आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होंगी, लेकिन इतना भी ज्ञान उन्होंने दिया कि आवश्यकता से अधिक यदि तू डिमांड करता है, फिर तू भक्त नहीं, फिर भक्ति नहीं चाहता, तू तो केवल माया ही कलेक्ट करना चाहता है। और माया को परमात्मा आपकी शत्रु बताता है। आप जी यहां पर अंडर ट्रीटमेंट है, और किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो और वो व्यक्ति नमक और घी की डिमांड करे, तो डॉक्टर अलाउड नहीं करेगा। मरना हो तो खा ले भाई, लेकिन डॉक्टर नहीं कहेगा। हाँ, डॉक्टर इतना कहता है कि कुछ कम ले, जिसकी स्थिति ठीक हो जाती है कि थोड़ा ले। तो आपको आवश्यक वस्तुएं तो उपलब्ध कराएंगे परमात्मा, अनावश्यक आप डिमांड करोगे तो नहीं दी जाएगी। और आप केवल वही चाहते रहोगे तो फिर आपकी या भक्ति नहीं चल पाएगी। आपको इस तत्व ज्ञान के अभाव से, क्योंकि ये डिमांड वही कर सकता जो तत्व ज्ञान से परिचित ना होता, इस पर दृढ़ता नहीं आती, तो फिर आप मांगते ही रहोगे, वो वस्तुएं मांगते रहोगे, भगवान आपको देगा नहीं, आप यहां से भाग जाओगे। फिर आपके साथ क्या बनेगी? और बुरी बनेगी। क्या बनेगी? कि जिस व्यक्ति ने यहां रह करके 1 वर्ष, 2 वर्ष, महीने, 2 महीने, 6 महीने सतनाम प्राप्त कर लिया या नहीं किया, प्रथम मंत्र को भी छोड़ जाते हैं, तो इनसे आपकी बहुत भक्ति कमाई संग्रहित हो जाती है, संचित हो जाती है। वो भक्ति तो परमात्मा अपने विधान से आप जुड़वा रहा था कि इस भक्ति की शक्ति से ही तुम सतलोक जा सकोगे, और आप मांगते रहते हो अननेसेसरी थिंग, अनावश्यक वस्तुएं, तो वो आपको नहीं देगा। तो जिस कारण से आप डिमांड पर डिमांड रखते हो, फिर वो परमात्मा जानबूझ करके ये इसकी दुश्मन बन जाएगी आगे चलकर, वो नहीं देता है। तो आप तत्व ज्ञान के अभाव से, परमात्मा के इस ज्ञान पर अविश्वास होने के कारण छोड़ जाते हो। फिर आप गल के बूंदी बनेगी, आप काल के फंस जाओगे। अब काल के पास तो कोई है नहीं, वो तो आपकी की हुई क्रिया आपको ही देता है।
अब जो आपने 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष यहां रह करके जो भक्ति की वो तो आपके साथ थी। परमात्मा तो उसको चाहता था ये बर्बाद ना करे। और जिस धनी का बेटा 1-2 लाख रुपये ले रहा हो, पिताजी तो उसको गाइड करता, बेटा तू बर्बाद ना कर, अच्छी तरह लगा, सुरक्षित रख, डिपॉजिट करा दे कि तेरे आगे दुगने बन जाएंगे। और वो फंस जाता किसी खलनायक के, उसी के पैसों से आप भी मौज मारे और उसके पैसों से फिर सारी शराब पीवे, सिनेमा देखे, कार खरीद ले, फिर सैर सपट्टे करता अंडे, और वो जीरो हो जाएगा फिर कुछ दिनों में। तो यहां से गया हुआ प्राणी काल का फंस जाएगा। और वहां उसको फिर क्या होगा, वो जो वस्तु मांगने लगता है वो धीरे धीरे उसको मिलनी शुरू हो जाती है। कार भी हो जाएगी, कोठी भी हो जाएगी, और वो यूं सोचेगा मैंने नाम भी छोड़ दिया, मेरा क्या बिगड़ गया, मैं तो दूना सुखी हो गया। न्योना मेरा, तेरा तो सत्यानाश हो गया, तेरा तो नाश हो गया, कति बात बिगड़ गई, तेने तो नाश कर लिया अपने बना बनाए काम का। इसे फंड संगदनम हो गए करत्या ने। अगर ईशा ने तो सुख मान रहा है तो फिर आने की आवश्यकता ही नहीं थी तेरी। तो पुण्यात्मा उसके आधार से मनमाने स्वर्ग में भी देवता बन जाएगा। ये इतनी जबरदस्त कमाई बन रही है आपकी। लेकिन पुण्यात्माओं इसमें टायर पंचर मत करियो। ये हवा ही आपके अंदर भरी जा रही है, यही आपकी गाड़ी को लेकर सतलोक जाएगी। और आपने यही इसमें से दूसरों का हवा भरनी शुरू कर दिया, आशीर्वाद देने शुरू कर दिए, तो आप भी यहीं रह जाओगे। आपको चाहिए सभी बच्चों को, माता पिता, पुत्र पुत्री, रिश्तेदारों को भी कभी आओ तो आप भी हवा भरवा लो। सतलोक आश्रम बरवाड़ा में भरी जाती है, अपने टायर में तो क्यों दूसरे का डाला, दोनों कंडम। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं कुछ सावधानी से काम लो। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे ते छन्न होवे, तेरी ऐसी भक्ति नसावे। जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो और वो उसको कितना सुरक्षित रखने की चेष्टा करती है। रात्रि के समय करवट लेते समय भी वो चिंतित हो जाती है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई दबाव ना लग जाए, ये खराब ना हो जाए। ऊंचे नीचे में पैर रखते समय भी ध्यान से रखती है, कहीं ठेस लग के बच्चा ना गिर जा। तो पुण्यात्माओं आपको जिस दिन उपदेश मिल गया, आपके अंदर भक्ति बीज गिर गया। अब इस भक्ति बीज को ऐसे सुरक्षित रखना है आपने, इस भक्ति रूपी लाल को, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, और ठेस लगे तो यानी झटका लग गया तो छन्न होए, क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ऐसे भक्ति जावे। तो इस प्रकार आपने इस भक्ति को बड़ी सावधानी से बना के रखना है। सौभाग्य आपका कि आपको ये वस्तु मिल गई। उस उलझे हुए अज्ञान से ये तत्व ज्ञान बना के, नौ मन सूद सुलझा के आज आपके समक्ष रख दिया। अब सुलझे हुए सूत को तो फिर मिनट लगे, कपड़ा बनाते समय मिनटों में तैयार हो जाएगा। ये सुलझा सुलझा सूत आपको दे दिया है, इसकी कदर करो, इसको ठुकराओ मत। अब जैसे ये पुस्तक भक्त वितरित कर रहे हैं गांव गांव नगर नगर में जाके, कुछ बोली आत्मा इनको पाठ देते हैं, किस लिए कि रामपाल के सत्संग है इसमें। और ये तो निंदा करता सब संतों की। बताए भगवान कद टूटेगी इनकी या चौंध, कद समझेंगे ये भगवान को। इन अज्ञानियों ने इतना नाश कर रखा भक्ति का, ऐसे अंधे बना दिए जीवों को। तो इसकी कदर करो पुण्यात्माओं। अब क्या कहते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े ना झाड़े, संतो गुरुआ गाम बिगाड़े। इन नकली गुरुओं ने गाम के गाम
पूरे समूह के समूह बिगाड़ दिए, भक्ति नाश कर दी। अब क्या बताते हैं, गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, और ऐसे कर्म जीव कहला दिए, अब बहुत जड़े ना जाड़े। क्या बताते हैं, बोले गुरुआ गर्भ ना कीजे, ताते पाहन कदे ना रीजे, बाल मुकुंद बोलत नाही, ये लटक बिहारी लूटे। ये जो गलत साधनाओं पर आपको आधारित किए बैठे हैं ये नकली गुरु, उनके विषय में बता रहे हैं परमात्मा कि जो साधनाएं तुम कर रहे हो इस विधि से आपका मोक्ष नहीं हो सकता, और गुरुआ के सिर मार पड़ेगी, इसका पांडा कदे ना छूटे। ये झूठे गुरु बन कर बैठ के बोली आत्माओं को गुमराह कर रहे हैं, इनका भार रख लिया सिर पे इन्होंने। पुण्यात्माओं, इस दास को पता लग गया, मेरी आंखें बन गई, मोतियाबिंद मेरा हट गया। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये गुरु भी नरक में जाएंगे जिनके पास 2 अक्षर का मंत्र नहीं है, और फिर अनुयायी तो उन गुरुओं पर आधारित वही साधना कर ही रहे हैं, वो भी उन्हीं के साथ होंगे। अब पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं, सच्चाई कहना है, सत्य बताना है, सच्चा मार्ग दिखाना है, और आपको सतलोक पहुंचाना है। सतलोक कैसे जाओगे, उस साधना का, उस विधि का ज्ञान कराना है, ये दास का उद्देश्य। तो क्या बताते हैं कि गुरुआ के सिर मार पड़ेगी, पांडा कदे न छूटे। पांडा माने पीछा, फिर असंग जन्म तक यही धक्के खाते रहेंगे, क्योंकि गुरु पद को वही प्राप्त करते हैं जो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। अपनात्माओं, ये अध्यात्म ज्ञान है, और आप विद्यार्थी हो। आप तो विद्यार्थी हो तो यहां प्रवेश पागे सतलोक आश्रम बरवाला में, और दूसरे गुरुओं के पास हैं वो तो नावल पढ़ रहे हैं, सिलेबस नहीं पढ़ रहे। उनको नावल दंत कथा पढ़ाई जा रही है। वो नावल क्या है उनके, बकवाद। न थोड़ी सी झलक दिखा दो, इनको नावल कहते हैं। ये राधा स्वामी वाले क्या कहते हैं कि हमारे गुरुजी तो वेदों और गीता से भी आगे का ज्ञान सुनाते, हमने वेद और गीता पुराणों की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो दुर्ता आ रहे थे, दुर्ता कितने बोला, राधा स्वामी लोग से आ रहे थे। राधा स्वामी लोग बोला सतलोक, अनामी लोग तो भी ऊपर, साडा राधा स्वामी लोग। इन्हें बैठा दिया। अब इनका ज्ञान दिखा दूं थोड़ा सा इन गुरुओं का, ये क्या बकवाद गढ़ा करते, ये आउट ऑफ सिलेबस नावल पढ़ाया करते, और वो नावल भी ऐसे जिनका कहीं सिर पैर नहीं। ये देखिएगा पुस्तक सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, ये कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 1961 का छपा हुआ है, पहला संस्करण 1961 से शुरू किया है, हिंदी वाला। ये मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली से। ये 2003 में 16वां संस्कार है। अब यहां इसकी भूमिका में स्पष्ट किया है, इसको पढ़ो ध्यान से। ये भूमिका है, इसमें लिखा है सारवचन राधा स्वामिक वार्तिक या पुस्तक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवा गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। यानी 1902 से तो पहले लिखा जा चुका था। ये 1902 में तो गुरमुखी यानी पंजाबी भाषा में पुस्तक लिखी गई ज्यों की त्यों, और अब जो ये पुस्तक है ये पंजाबी भाषा का अनुवाद है। ये देखो, पहली बार
1902 में गुरुमुखी लिपि में छपाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरुमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। ये है। अब कौन है वो? हजूर जी महाराज। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम शिवदयाल सिंह जी था, जिसने राधा स्वामी पंथ का जो ना पंथ को स्टार्ट किया। राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी। आपने 25 अगस्त सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने तुलसी साहिब की काफी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी का रुझान अध्यात्म की ओर था, क्योंकि पुण्यकर्मी प्राणी थे। अगर रास्ता ठीक नहीं मिला अपने आप हट करने लगे। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। अपने आत्माओं, ये बातें विचार करने की है कि सन 1861 तक तो इसने स्वयं हठ योग किया। 17 वर्ष तक 18 वर्ष तक एक बंद कोठे में बैठ के। ये किसी भी संत का विधान नहीं जिनको भगवान मिला। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी ये किसान थे और आदरणीय धर्मदास साहिब जी ये बिजनेसमैन थे, सेठ थे। आदरणीय दादू साहिब जी ये तेली का काम करते थे। आदरणीय नानक साहिब जी ये पहले नौकरी करते थे, फिर परमात्मा प्राप्ति के बाद प्रचार में लग गए थे। फिर अब किसान थे, अपने घर ही खेती करते थे। फिर 16 वर्ष तक अपने खेतों में काम किया और सतलोक चले गए और भक्ति भी करते थे। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ये जाट थे, किसान थे, गांव छुरानी जिला जज्जर के हरियाणा के, खेती करते थे। और आदरणीय गीसादास साहिब जी ये भी किसान का काम करते थे और भक्ति भी करते थे। ऐसा हठ योग ना तो किसी प्रमाणित सदग्रंथों में, वेद गीता आदि में, पुराणों में नहीं। पुराणों का जिक्र नहीं। पुराण तो ऋषि महर्षियों की अपनी बनाई हुई सिद्धांत विधान है। वो भी ऐसे हठ योगी थे जैसे शिवदयाल था। तो इस प्रकार ये साधनाएं किसी भी ग्रंथ में विद्वान नहीं थी जो श्री शिवदयाल जी ने की। अब ये क्या बताते हैं कि व्यास का डेरा किसने स्थापित किया? बाबा जयमल सिंह जी ने। इसी पुस्तक में क्लियर कर रखा है, पृष्ठ 6 पर आप पढ़ रहे हो, देखिएगा। ये 1861 में तो ये शिवदयाल जी सत्संग करने जोगा हुआ। उस दिन खुले तौर पर सत्संग सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। 6 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। और यहाँ देखो आगे, बाबा जयमल सिंह जी का जन्म जुलाई सन 1839 ग्राम गुमान जिला गुरदासपुर में हुआ। अच्छा, फिर देखो बाबा जी 5 शब्द का भेद जानने के उत्सुक हो गए। अब देखो गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर 5 शब्द का जिक्र आया है। बाबा जी यानी जयमल सिंह जी 5 शब्द का भेद जानने के उत्सुक हो गए। आप इसी तलाश में घर से निकल पड़े और जगह जगह जाकर महात्माओं से मिलकर 5 शब्द का भेद प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। इसी खोज में आप स्वामी जी महाराज इस शिवदयाल जी के फंस गए काल के दूत के पास आगरा आए और उनसे सन 1856 में नामदान प्राप्त किया। 1856 में नाम ले लिया, जबकि 1861 में तो यो सत्संग करण जोगा हुआ था। जब तक तो यो शिवदयाल अंडर ट्रेनिंग था। काची सरसम पीड़ के खड़ो है ना तेल, ये बनाई बाबा जयमल सिंह के साथ देखो। और फिर 32 वर्ष सेना में नौकरी करके 18 अगस्त 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए तथा ब्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे।
ब्यास आकर बाबा जी महाराज ने वह सत्संग शुरू किया, यानी 1889 में इसने अपने आप सत्संग शुरू कर दिया। किसने? बाबा जयमल सिंह ने। और सन 1878 में 61 वर्ष की आयु में शिवदयाल जी की मृत्यु हो गई थी, सन 1878 में। उसके 11 वर्ष बाद 1889 में अपने आप स्वयंभू संत बनकर बाबा जयमल सिंह ने ब्यास में डेरा स्थापित कर दिया। यदि इसको नामदान का आदेश होता तो उसी से मैं शुरू कर देता ये नामदान करना। जैसे इस दास को 1994 में आदेश कर दिया था मेरे पूज्य गुरुदेव ने कि नाम दिया कर। उस समय दास सर्विस करता था, जेई की नौकरी करता था। उसी दिन से नामदान शुरू कर दिया था। और मई 1995 में 1 वर्ष लगभग नाम भी देता रहा, अपनी नौकरी भी करता रहा, सत्संग भी करता रहा संडे और सैटरडे को। फिर एकदम इतना परमात्मा की दया हुई, एकदम बहुत इस ज्ञान की जिज्ञासु हो गए और बहुत ज़्यादा संगत बनने लगी। तो 1995 में दास ने रिजाइन कर दिया नौकरी से और उसी दिन से नामदान शुरू कर रखा। इसे सिद्ध है कि इसको कोई नामदान का भी आदेश नहीं था। आदेश होता भी तो क्या होता, क्योंकि इनका ज्ञान एक आने का नहीं। और फिर शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं, उनका कोई गुरु नहीं। और गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। 1903 में जयमल सिंह जी की मृत्यु होगी। उन्होंने श्री सावन सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। और सावन सिंह जी के बहुत से शिष्य हुए। उनमें से मुख्य शिष्य थे श्री खेमामल सिंह जी, जिसको सामस्ताना भी कहते हैं। डेरा सच्चा सौदा सिरसा में अब डेरे की स्थापना कर ली, मनमुखी। और एक थे कृपाल सिंह जी, उन्होंने दिल्ली में स्थापना कर ली, मनमुखी। सावन सिंह जी का आदेश नहीं था उनको किसी को भी। अब कारण क्या था कि ये दोनों अपने आप को उत्तराधिकारी महसूस करने लग गए थे। श्री खेमामल सिंह उर्फ सामस्ताना और श्री कृपाल सिंह, जिसने दिल्ली में सावन कृपाल मिशन बना दिया, डेरा बना रखा है। तो इन दोनों को बाईपास कर दिया टकराव को टालने के लिए। किसने? सावन सिंह जी ने। और एक सरदार जगत सिंह को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, उसके नाम वसीयत कर दी, लिखित, रजिस्टर्ड। यू तो सारा आवा का आवा खराब है सतकर्मान जी राधा स्वामी वाले का। फिर क्या था कि 3 साल के बाद जगत सिंह की मृत्यु होगी। जगत सिंह की मृत्यु के बाद श्री चरण सिंह को बना दिया उत्तराधिकारी। अब चरण सिंह भी श्री सावन सिंह का शिष्य था, जगत सिंह भी श्री सावन सिंह का शिष्य था। अब जगत सिंह ने उसको कैसे नाम का आदेश दे दिया, क्योंकि ये गुरु भाई को कैसे हो, तो फिर उसका चेला होना चाहिए। उसको भी आदेश नहीं था श्री चरण सिंह को। तो पुण्यात्माओं, ये बिना सिर पैर का है सारा कुछ, सब गोलमाल है। ये सत्कर मान लियो। दास का उद्देश्य है कि तुम फंस निकलो नकलियों से। आपका जीवन नष्ट हो रहा है, ये अनमोल जन्म बर्बाद हो रहा है। जो एक सांस की कीमत 3 लोक भी नहीं है, 3 लोक भी इसके पास संग नहीं है। ऐसे अनमोल जीवन को और आप कहां बर्बाद कर रहे हो ओछी साधनाओं में। अब ये क्या कहते हैं, सच्चा सौदा सिरसा वाले 1949 में सामस्ताना जी ने श्री सावन सिंह जी की आज्ञा से और सच्चा सौदा सिरसा का डेरा की स्थापना कर दी और नाम देने लगे। जबकि सावन सिंह जी की मृत्यु 2 अप्रैल 1948 को हो चुकी थी, 1 साल पहले। तो पुण्यात्माओं, ये सारा मनमुखी सांग है, मनमुखी आचरण है। दास को जो दिखाना चाहा था वो दिखाता हूं। अब यहाँ चल रहे हैं ये वही सारवचन वार्तिक की भूमिका पढ़ रहे हैं हम, और प्रश्न नंबर 7 पर आपको दिखा रहे हैं। उनतीस दिसंबर 1903 को बाबा जयमल सिंह जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए। अपने जाने से करीब 6 महीने पहले आपने अपने प्रमुख शिष्य महाराज सावन सिंह जी को अपना
जानसीन बनाया। हजूर महाराज सावन सिंह जी का जन्म 20 जुलाई 1858 में ग्राम जाटान जिला लुधियाना में हुआ। ये देखो फिर 20 मार्च 1948 को एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानसीन नियुक्त किया और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। सावन सिंह जी की मृत्यु होगी 2 अप्रैल 1948 को। अब हम वहाँ आते हैं, इनका नावल सुनाते हैं आपको। नावल भी अच्छा इनके ज्ञानता से, किसके? श्री शिवदयाल जी के नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज से, इनके अध्यात्म ज्ञान से, तो नावल भी अच्छे, जिसका कोई लिंक तो होता है थोड़ा बहुत, कि सिर पैर तो होता है उसका, और इनका कहीं सिर पैर नहीं, और 150 वर्ष तो हो गए लगभग इसको। और ये बोले श्रद्धालु आंख नीचे बैठे हैं, परम धनी जो बोल दे वह साची। क्योंकि विद्यार्थी का तो यही होता है कि जो टीचर बता रहा है वो साची होगी। ये टीचर तो ना थे, ये टीचर नहीं थे, जो आउट ऑफ सिलेबस आपको पढ़ा रहे थे। इनका आउट ऑफ सिलेबस दिखा रहा हूं। और जो ये कहते हैं हमारे गुरुओं का ज्ञान तो वेद और गीता और पुराणों से और कुरानों से और बाइबल से सबसे ऊपर का है। ये देखो इनके हुआ भाई राधा स्वामी साहेब, राधा स्वामी दयाल की दया। खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। शिव राधा स्वामी कौन है? इनका शिवदयाल, शिवदयाल के वचनों का, जो जैसा कि आपने यहां पढ़ा था भूमिका में कि ये सार भूमिका है, ये कि ये सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। और हजूर जी महाराज कौन है? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। ये है वो शिवदयाल जी हजूर जी साहब। अब ये क्या वचन बोल रहा है? अब हम आगे यहाँ पर 13 पृष्ठ पर, ये 12 है, ये 13 पर। अब यहां से पढ़ेंगे हम दफा 1। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। यहां पर सतनाम और राधा स्वामी को इन्होंने मुकाम सिद्ध कर दिया। सथान, सतनाम माने सथान। ये देखिएगा 14 पृष्ठ पर पहुंचावे। अब तीसरा वचन देखेंगे इनका। एक आपने पढ़ लिया था। अब तीसरे में जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर तरफ मुकाम असली के चले। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, देखो इनकी अकल, मंजिल माने सथान, यानी कोई तो 5वीं मंजिल सतनाम पर पहुंचे और बिरले संत मंजिल 8वीं पर राधा स्वामी मंजिल पर पहुंचे, सथान पर पहुंचे। अब देखो चौथा वचन देखो 15 पृष्ठ पर, सारवचन वार्तिक भाग 1। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा सथान है, ठीक है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है, ठीक है। यो राधा स्वामी को परिभाषित कर रहा है भी यहां तक तो। और इस मुकाम से राधा स्वामी सथान से 2 सथान नीचे सतनाम को ये सथान सिद्ध कर चुके हैं। सथान का सथान है। अरे वाह, ये भी दिखा कि तब भांग की गुट्टी ला रहे होंगे। अब वहां सतनाम को सथान सिद्ध कर रहे हैं और ये कहते हैं नीचे सथान का सथान है, सतनाम का मुकाम सथान का सथान है। अरे वाह। और जिसको यानी इस सतनाम को आगे फिर परिभाषित किया है इन्होंने, डिफाइन किया है, इस सतनाम का मुकाम है। सतनाम को, जिसको सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द सतनाम और सत शब्द सतनाम और सतनाम भी सतनाम और सतपुरुष सतनाम करके बयान किया है। वारे देवताओं, अन्यों के हमारा ज्ञान तो वेदों और गीता से ऊपर का है। अब ये था वो उवाबाई
ये दिखाना आवश्यक था कि ये तो आपको आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे थे, और यहाँ पर है वो शास्त्र अनुकूल वेदों, गीता, पुराणों और सुख संवेद और उन महापुरुषों की वाणी जिनको भगवान मिले, उनकी जो थ्योरी है वही उनका प्रैक्टिकल था, अंडरस्टूड है। जो उन्होंने लिखा है कि परमात्मा ऐसे प्राप्त होता है, और उन्होंने वही नाम जाप किया, जैसे प्राण संगली में नानक साहब ने किया है कि साध संगत मिल माना और नामों में नाम ओम सोहम जाना। सोहम हंसा जप जाप, यानी कई जगह इन्होंने जानबूझकर इस मंत्र को टुकड़ों में लिखा कि कहीं नकलियां का हाथ ना लग जा, लेकिन इस दास को जिस दिन से उपदेश प्राप्त हुआ हमारे गुरुदेव जी यही मंत्र देते थे। और ये तो बाद में आवश्यकता पड़ी, जब मुझे आदेश हुआ नामदान करने का और सत्संग करने का, तब दास ने देखा भी यूं तो कोई नहीं मानेगा, अपने अपने मनमुखी कोई कुछ नाम देता है, कोई कुछ नाम देता है। संतों के सत्संग भी सुनने गया जानबूझ करके, देखूं ये क्या कुछ बताते हैं, तो कोई कुछ नाम दे रहा है, कोई कुछ साधना बता रहा है, कोई कैसा ज्ञान दे रहा है। तो फिर मन में बहुत चिंता बनी कि परमात्मा फिर ये आपका नाम सही है, ये तो कोई डाउट नहीं।